हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 146 से लेकर 150 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो इसे पूरा जरूर दिखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि अचानक से रेत के अंदर से 3-4 जानवर निकल के आते हैं जो कि एक बच्चे के पीछे भाग रहे होते हैं। इचिको कहता है कि उसको हमें बचाना होगा और वो सब भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी इचिको अपनी तलवार निकाल के यहाँ पर जो शैतान होते हैं उनके ऊपर हमला कर देता है। दूसरी तरफ इशिडा भी आ जाता है, चैड भी आ जाता है। सारे के सारे मिलकर उन तीनों शैतानों को पीटना स्टार्ट कर देते हैं बुरी तरीके से। तभी हम देखते हैं वो जो बच्चा होता है वो कहता है अरे मत मारो, ये तो मेरे भाई हैं। तभी सब लोग रुक जाते हैं। फिर यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये लोग जो हैं ये लोग यहाँ पर खेल खेल रहे हैं जिसको कहा जाता है इंटरनल टैग। अपने यूपी बिहार के लोग जानते होंगे छुआछूत या पकड़म पकड़ाई के नाम से। और ये सारे भाई बहन हैं जिनमें से जो बच्ची है उसका नाम है नेल, और जो ये स्केलेटन मुंह का है इसका नाम है पैची, और ये जो लाल मुंह का है इसका नाम है डंपो, और जो ये लिजर्ड जैसा है इनका नाम है बाबा बाबा, और ये इनका पेट है। यहाँ पे ये लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी इचिको जो होता है वो पूछ रहा होता है कि भाई तुम लोग होलो है क्या? तो कहते हैं कि हाँ हमारा होलो है, देखो मेरे सर के ऊपर स्कल है और हम लोग होलो है। हम इस दुनिया में रहते हैं जैसे ग्रैंड मैनोस या बाकी और भी होलोज रहते हैं उसी तरीके से हम लोग भी रहते हैं, लेकिन हम लोग छोटे लेवल के मतलब टुच पहना नहीं है, इस वजह से हम लोगों को वो घटर समझते हैं। कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। जैसे तुम लोग हो तूने काला किमोनो तलवार ऐसे ही जैसे सोल रिपर्स पहनते हैं। सोल रिपर? अबे तुम लोग सोल रिपर, तुम तो बुरे आदमी हो। और भाई ये लोग बुरा मानते हैं सोल रिपर्स को, और सोल रिपर्स तो इनको बुरा मानते ही हैं। तो यहाँ पे ये लोग डर जाते हैं और ये कह रहे होते कि ये तो बुरे आदमी है यार, हम लोगों को मारने के लिए आए। तो ये अपने भाइयों के साथ मिलकर प्लान बनाना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर वो कह रही होती कि चल एक काम करते हैं, अगर तुम लोग बुरे नहीं हो ना तो तुम हमारे साथ खेलोगे इंटरनल टैग। वो इचिको की तलवार लेके यहाँ पर नल भागना स्टार्ट कर देते हैं, इचिको उसके पीछे। और यहाँ पर हम देखते हैं पैच और डंपो जो होते हैं वो उसके पीछे पीछे। यहाँ पर हम देखते हैं चैड वगैरह भी और बाबा बाबा भी इन सब लोगों के पीछे पीछे। ये लोग सब भागते चले जाते हैं, खेल रहे होते हैं, इस तरीके से उल्टा सीधे काम चल रहे होते हैं इन लोगों के। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है नेल जो होती है वो गिर जाती है और उसके ऊपर पहाड़ गिरने वाले होते हैं, मतलब सारे बंदे गिरने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर इचिको उसे बचा के यहाँ से भगा देता है। यहाँ पर बाबा बाबा कह रहा था कि मुझे माफ कर देना। तो इचिको जो होता है वो कह रहा होता है कि अब तुम लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग बुरे लोग नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ हम लोगों को समझ में आ गया, लेकिन हम अभी भी नहीं तुम लोगों पर विश्वास कर सकते। तो इचिको कहता है कि ठीक है जो भी है तुम लोगों का, हम लोग तो जा रहे हैं, तुम लोग यहीं पे मरते रहो। तो यहाँ पर ये लोग जाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रेत के अंदर से एक मॉन्स्टर निकल कर आ जाता है। तो बेनेल जो होती है वो कह रही होती है कि ये तो रूरू गारा है जो कि गार्ड करता है क्रिस्टल को, और यहाँ पर से आगे कोई भी नहीं जा सकता। तो इचिको कह रहा था कि अगर ऐसी बात है ठीक है हम इसको मार के चले जाएंगे। तो भी वो अपना गेत्सुसु का इस्तेमाल करता है, एक बार में ही वो उस रेत के मॉन्स्टर को काट देता है। इचिको कहता है देखा हम लोगों ने फाइनली उसे हरा दिया। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो बंदा जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इचिको कहता है भाई ये जिंदा कैसे हो गया दोबारा से? कहते हैं भाई रेत का बना हुआ है तो उसके लिए कोई मुश्किल थोड़ी ना ये। तभी वो बंदा अपने पंच से टोर्नेडो बना देता है जिससे कि सारे के सारे बंदे जो होते हैं उसके अंदर जा रहे होते हैं। इचिको जो होता है वो नील के हाथ को पकड़ लेता है और नील को उड़ने से बचा रहा होता है। तभी हम देखते हैं फिर से इचिको हमला करता है, लेकिन वो फिर से कट के फिर से जुड़ जाता है। तो इचिको कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो हम तीनों लोगों को एक साथ हमला करना होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों के तीनों बंदे अपने अपने मूव्स करते हैं, जिसकी वजह से जो रूरू जो होता है वो रेत में मिल जाता है दोबारा से। इचिको कह रहा था कि देखा हम लोग जीत गए। लेकिन तभी हम देखने मिलता है कि लैंड स्लाइड हो जाती है या फिर बोले सैंड स्लाइड हो जाती है और ये लोग रेत के अंदर दबना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर नेल कह रहा होता है कि हम लोग अब यहाँ पर दब जाएंगे, मर जाएंगे बहुत बुरी तरीके से। तो यहाँ पर इचिको जो होता है वो कह रहा होता है कि अबे ये फिर से आ गया, इसको हराना कैसे है? तो यहाँ पर बोला जा रहा था कि इसको हराने का केवल एक ही तरीका पानी। तो कहते हैं अबे रेगिस्तान के बीचों बीच पानी की बात कर रहे हो बेवकूफ़ औरत? तो वो कह रहे थे कि हाँ ऐसा ही है। और यहाँ पर हमारे लोग मरने वाले होते हैं। तभी हम देखते बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है बर्फ में जम के। यहाँ पर वो कहते हैं इचिको ये तो। तभी हम देखने मिलता है पीछे रेंजी और रूकिया की एंट्री हो जाती है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है यामामोटो को बता दिया गया होता है कि रेंजी और रूकिया जो है वो गायब हो चुके हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर बकुया को भी ये चीज़ बताई गई होती है। तब तक हम लोगों को दिन मिलता है इचिको कहता है तुम दोनों। यहाँ पर जो नेल होती है वो इन सोल रिपर्स को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो कह रहे होते हैं कि तुम लोग। इचिको उनके पास जाता है, लेकिन तभी रूकिया जो होते हैं मुंह पे एक घूसा देती है। फिर वो रेंजी के पास जाते हैं, रेंजी को ताली देती है और रेंजी एक घूसा दे देता है और इचिको को पीट रहे होते हैं बारी बारी। तभी वो कह रहा था कि अबे क्या है ये? तभी वो कह रहे थे कि तुम लोगों को हम लोगों पे इतना भी विश्वास नहीं है कि हम तेरी मदद करने के लिए आएंगे। इचिको यही दोस्ती रही? तभी इचिको कहना होता है कि तुम लोगों को कैप्टन यामातो ने बुला लिया था इस वजह से। तो कहते कि अरे बुला लिया तो क्या हुआ, तुम लोगों को इतना भी विश्वास नहीं है कि हम लोग तुम लोगों के लिए यहाँ तक आएंगे? ये सब चल ही रहा होता। तभी हम देखते हैं कि नेल वगैरह जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये लोग भी हमारे साथ इंटरनल अटैक खेलने के लिए आए हैं क्या, चलो इनको भी भगाते हैं। लोग क्या कहते हैं ये लोग कौन है? तो कहते हैं कि ये होलोज हैं, यहीं के नमूने हैं नीची। तो वो कह रहे हैं अच्छा ठीक है। यहाँ पर हम देखने के लिए मिलता है कि नील जो है वो अब इचिको को देख के काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रही होती है, क्योंकि रूकिया से वो बात कर रहा होता है तो उसे अजीब लग रहा होता है। फिर वो बाबा बाबा के ऊपर बैठ के यहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वो जा रहे होते हैं तो यहाँ पर नल जो होती है वो रूकिया को घूर रही होती है। अरे वो कह रही होती है कि ये क्या चल रहा है और कौन है ये लड़की? कहते पता नहीं कौन है। तो यहाँ पर फिर पूछा जाता है कि वैसे तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? तो यहाँ पर बताया जाता है कि मेरे भाई की हेल्प से। तो इचिको क्या मतलब बकुया? कहता कि हाँ। तो बकुया कहता है अपने उसमें कि मेरा काम था तुम लोगों को वहां से लेके आना, ना कि फिर यहाँ लाके तुमसे कुछ ऑर्डर करवाना। तो जो तुम्हारी मर्जी अब वो करो। तो इधर से इचिको कह रहा है ओहो स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है वो। जब यहाँ से ये सब खत्म हो जाएगा तब मैं मिलूंगा उससे।
तभी उनके सामने फिर से रूरू आ जाता है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि रूरू जो होता है वो फिर से यहाँ पर आ चुका होता है और वो हमारे लोगों के ऊपर हमले करने स्टार्ट कर दिया होता है, जिसकी वजह से बाबा जो होता है वो बैलेंस खराब करने की वजह से इधर उधर उड़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर बताया जाता है कि इसकी कमी जो है वो पानी है, आइस है। तो जो रूकिया होते हैं वो अपने आइस वाले का इस्तेमाल कर रही होती है, लेकिन गलती से वो जब ब्लेड को जमीन में गाड़ते हैं तो बाबा के ऊपर होती है, तो बाबा को ही उड़ा देती है वो। यहाँ पर सब लोग कह रहे हैं क्या कर रही है। तभी हम देखने मिलता है सैंड स्लाइड होना स्टार्ट हो जाती है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। सीन बदलता, हमारे लोग जो होते हैं वो सैंड स्लाइड होने की वजह से एक खाई में गिरते हुए जा रहे होते हैं बहुत ही तेजी से, और हम लोगों को देखने मिलता है कि रूकिया जो होती है वो सेपरेट हो चुकी होती है और बाकी सारे लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं। यहाँ पर सब लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो नेल वगैरह जो होते हैं वो यहाँ जंगल को देख रहे होते हैं। तभी इशिडा जो होता है वो एक पेड़ के पास जाता है और कहता है कि ये पेड़ तो वही है जो हमने ऊपर की तरफ देखे थे, क्या ये पेड़ नीचे से ऊपर तक इतने ज्यादा निकले हुए हैं। तो भी नेल वगैरह जो होते हैं वो डरने लग जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि ये क्या चीज़ है, तुम डर क्यों रहो। तो यहाँ पर बताया जाता है ये है फॉरेस्ट ऑफ मेनोस। तो मेनोस जो है वो मेनोस ग्रांट है, तो वो कह रहे होते कि ये सबसे खतरनाक इलाका है। तो वो यहाँ पर वो पूछते हैं कि तुम लोग पहले कभी आए हो। तो कहते नहीं, हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, हमें नहीं पता यहाँ से कैसे निकला जाएगा। फिर रूकिया को लेकर सब लोग चिंता करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं रूकिया जो होती है वो बेहोश पड़ी होती है। जैसे उसकी आंखें खुलती है तो वो कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ, और वो इधर उधर देखते हैं। तभी हम देखते हैं कुछ लोग उनके ऊपर हमला करते हैं। सीन बदलता, हम वो खोपड़ी वाले बंदे को देखते हैं। फिर सीन आता है रूकिया की तरफ, जिसके अंदर रूकिया जो होती है वो काफी सारे यहाँ पर होलोज होते हैं जिनसे वो फाइट कर रही होती है और अपनी शिकाई का भी इस्तेमाल कर रही होती है। अच्छी तरीके से यहाँ पर सारे होलोज को काट पीट रही होती है, लेकिन यहाँ पर काफी सारे होलोज हैं जिसकी वजह से उसे भागना पड़ता है। जैसे वो भाग के आगे की तरफ निकलती है तो हम देखते हैं कि काफी सारे ग्रैंड मैनोक्स होते हैं, जिसको देख के वो शॉक हो जाती है और वो यहाँ पर आते ही डायरेक्ट उसके ऊपर शेरों का इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो शैतान सी खोपड़ी वाला बंदा जो होता है वो आता है और रूकिया को बचाता है, और वो जो ग्रैंड मैनोक्स होता है एक झटके में उसे काट के बीच में से खत्म कर देता है। हम देखते हैं कि इसके कपड़े भी सोल रिपर जैसे ही होते हैं। फिर इधर से सीन बदलता है, इचिगो वगैरह जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हमें जल्दी जल्द अलग होना होगा और रूकिया को ढूंढना होगा, कहीं रूकिया खतरे में न पड़ जाए। तो यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि वैसे खतरे में तो पड़ेगी नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो भी बाबा जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ऊपर की तरफ चढ़ जाऊंगा, मतलब कि वो बोल नहीं सकता, इसकी ट्रांसलेशन होती है, तो मैं ऊपर की तरफ चढ़ जाऊंगा और यहाँ से मैं रूकिया को देख लूंगा। तभी यहाँ पर इशिडा और चैड भी कहता है कि हम भी ले चल रहे हैं तेरे साथ। तो यहाँ पर वो लोग निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो शैतान सी खोपड़ी वाला बंदा होता है वो रूकिया को गोद में उठा के भाग रहा होता है। तभी रूकिया जो होती है उसके हाथ को छुड़ाती है और भागना स्टार्ट कर देती है। हम लोग देखने मिलता है वो बंदा और भी ज्यादा तेज होता है और सीधा आके रूकिया को फिर से पकड़ता है और भागना स्टार्ट कर देता है। रूकिया उसे देखते रह जाती है। दूसरी तरफ सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक गुफा के अंदर यहाँ पर 5-6 बड़े बड़े होलोज होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि यहाँ पे कुछ नई नई चीजें आई हैं, उनको खाने में तो काफी ज्यादा मजा आएगा। फिर सीन आता है रूकिया की तरफ, जिसके अंदर हम देखते हैं वो शैतान सी खोपड़ी वाला बंदा जो होता है वो एक गुफा के अंदर रूकिया को लेकर आया होता है और कहता है कि चल मेरे साथ। और रूकिया जो होती है वो कह रही होती है कि तू है कौन। तभी वो बंदा जो होता है वो बैठ जाता है। रूकिया जो होती है वो कहते हैं कि सच बता, तू एक सोल रिपर है ना। तो कहता है कि हाँ हूँ तो क्या। तभी वो हम देखने मिलता है वो सीधा रूकिया के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। रूकिया जो होती है वो बचती है, बचाती है, इधर उधर अटैक करती है। वो कह रही होती है कि क्या कर रहा है तू, पागल है क्या। और वो बंदा लगातार अटैक पे अटैक कर रहा होता है और रूकिया जो होती है वो बचाव कर रही होती है। तभी यहाँ पर ये बंदा सीधा खड़ा हो जाता है। सीन आता है इशिडा की तरफ, जिसके अंदर इशिडा जो होता है वो दूर दूर तक देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि जब हम लोग गिरे थे तब मैंने ग्रैंड मैनोस को देखा था, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं देख रहा। आज ऐसी वो बात कर रहे होते तभी हम देखते हैं कुछ होलोज यहाँ पर आ जाते हैं और नीचे भी काफी सारे होलोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से इचिगो वगैरह को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और दूसरी जो नील वगैरह और उसके भाई वगैरह है वो तो फाइटर है भी नहीं, तो वो फाइट नहीं कर सकते, वो लोग चुप खड़े हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं ग्रैंड मैनोस भी यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं कि ये क्या चल रहा है। हमें देखने मिलता है हमारे सारे लोग जो होते हैं वो फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ ग्रैंड मैनोस जो होते हैं वो हमला करने वाले होते हैं इशिडा वगैरह के ऊपर। तभी इचिगो जो होता है वो गेट्सू का इस्तेमाल करके सबको दूर की तरफ कर देता है। यहाँ पर नीचे रेंजी जो होता है वो सारे बंदों को काट पीट रहा होता है। इधर से नील वगैरह जो होते हैं वो खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं क्या हम लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए। नहीं, सोल रिपर्स तो बुरे होते हैं। लेकिन जैसे वो बात करके पीछे की तरफ देखते हैं तो काफी सारे होलोज होते हैं। फिर सीन होता है इचिगो की तरफ, जिसके इचिगो देखने के लिए मिलता है। तभी हम देखते हैं कि नील वगैरह और उसके भाई वगैरह को उठा के लेके जा रहे होते हैं कुछ होलोज। यहाँ पर हम देखने मिलता है कि फिर शेरो वगैरह होती है हमारे इचिगो वगैरह पर। फिर इधर से सीन आता है रूकिया की तरफ, जिसके अंदर रूकिया जो होती है वो कह रही होती है कि मेरे दोस्तों का स्पिरिचुअल प्रेशर, मुझे जाना होगा। तभी वो कह रहा होता है कि नहीं, तू आगे नहीं जा सकती क्योंकि तुझे मरना होगा। और हम देखते हैं कि वो सीधा एक तलवार लेकर घुसेड़ देता है रूकिया के अंदर और यहाँ पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि रूकिया और उस बंदे के बीच में फाइट हो रही होती है और जैसी तलवार घुसी होती है, लेकिन उसने यहाँ पर तलवार नहीं घुसेड़ी होती, साइड में की होती है। तभी रूकिया कहती है तू है कौन ये बता। तभी वो कह रहा होता है कि मेरा नाम है अशीडो। तो कहता है अच्छा। तो वो बोलती है कि यहाँ पर तू क्या कर रहा है। तभी वो कहता है चुप, तेरे दोस्त शायद फाइट कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे उनकी मदद करनी है। तो वो कहते हैं अभी तू पीछे रह, तू फाइट नहीं कर सकती। तो वो फिर भी कहते हैं जाने के लिए। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि जितने भी ग्रैंड मैनोस होते हैं वो सैरो का इस्तेमाल करते जा रहे होते हैं और इधर से इचिगो वगैरह को भागना पड़ रहा होता है क्योंकि इतने सारे अटैक्स को वो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, ना ही काट सकते हैं। इधर से बाबा भी भाग रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे पता है नील वगैरह कहाँ पर है। दूसरी तरफ सीन आता है, हम लोगों को देखने मिलता है कुछ होलोज हैं जो कि बोल सकते हैं, उनकी आवाज है उनके मुंह में। इसका मतलब ये अर्जूचा है, जिसको मैं एडजस्ट बोलता हूँ। यहाँ पर देखने मिलता है 4 होते हैं और उन चारों के सामने नीले वगैरह को लाया जाता है और कह रहे होते हैं कि ये लोग गद्दार है ना,
चलो इनकी वजह से वो सोल रिपर्स आएंगे तो तब तक इनको कैद कर दिया जाए, और एक गुफा के अंदर उन्हें कैद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है अशीडो और रुकिया जो होते हैं वो पहुंच चुके होते हैं इचिगो वाली जगह पर, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन तभी रुकिया के ऊपर हमला होता है। हम देखते हैं रुकिया जो होते हैं वो पीछे हो जाती है। रुकिया कहती है ये क्या है। तभी यहाँ पर अशीडो जो होता है वो हमला करना स्टार्ट कर देता है उस एडजस्ट के ऊपर, और यहाँ पर वो कह रहा होता है ओह अशीडो, तेरे से मिले हुए काफी समय हो गया, तूने अपने दोस्तों को भी बुला लिया अब हम लोगों से फाइट करने के लिए। तभी वो कह रहा था कि नहीं मैं अकेला फाइट करता हूँ। रुकिया भी फाइट के लिए तैयार होती है, लेकिन देखने के लिए मिलता है कि जो एडजस्ट होता है उसके पीछे काफी सारे ग्रैंड मैनोस आ जाते हैं, और आते ही चारों तरफ शहरों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि जो ये बंदा होता है अशीडो, ये फ्लैश टैप का इस्तेमाल कर रहा है, और हम देखते हैं कि उसके पास एक ढाल भी होती है जिससे कि वो सारे शहरों को इधर उधर कर देता है, और जो ये एडजस्ट आया होता है इसको बीच में से काट के खत्म कर देता है। मतलब कि ये एक एडजस्ट से काफी ज्यादा ताकतवर है, मतलब ग्रैंड फिशर से ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर रुकिया कहते हैं कि तूने इतने आराम से इन लोगों को हरा दिया, ये सब कैसे। तो कहता है कि क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत समय से हूँ। तो कहते हैं बहुत समय से। तो कहते हैं कि हाँ तुम लोग सोल सोसाइटी तो ना। तो कहते हैं हाँ। तो कहते हैं सोल सोसाइटी में क्या चल रहा है। तो वो याद करने लगती है आइजन की सारी बातों को। फिर वो उसके चेहरे को देख के समझ जाता है। फिर वो कहता है छोड़ो बाद में। दूसरी तरफ सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ये अर्चूचा का मास्टर होता है वो कह रहा होता है कि हमारा एक बंदा खत्म हो चुका है, शायद इन लोगों को भी हमें खत्म करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं असीडो जो होता है वो बंदों को काटता हुआ आगे की तरफ भाग रहा होता है, और वो कहता है कि रुकिया तू भी काफी ज्यादा ताकतवर है, इस वजह से मैं तेरे को यहाँ पर अपनी राज की बात बताना चाहता हूँ। वो अपना जो शैतान का मुंह है उसको हटाता, और हम देखने मिलता है कि बहुत ज्यादा खूबसूरत बंदा है, देखने में रेंजी का बाप लग रहा है, मगर रेंजी का बाप नहीं है, ये मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। इसका नाम है अशीडो। तो यहाँ पर वो बता रहा होता है कि मैं भी एक सोल रिपर हूँ, मैं भी सोल सोसाइटी में रहता था, लेकिन कुछ सैकड़ों साल पहले मैं यहाँ पर आया था अपनी पूरी टीम के साथ। तो यहाँ पर रुकिया कहते हो अपनी टीम के साथ, तो वो कहाँ पर है। तभी उसका मुंह उदास हो जाता है, जिससे रुकिया को ये चीज समझ में आ जाती है, और वो कहता है कि जल्दी चलो वरना तुम्हारे दोस्त भी। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि नील वगैरह को यहाँ पर पकाने की तैयारी हो रही होती है, और यहाँ पर हम देखने मिलता है कि नेल जो है उसके पास एक क्रैक स्केल है जो कि एस्पार्डा की पहचान है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है नेल वाला जो होता है वो कह रहे होते हैं कि हम लोग इसके इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो कहते हैं कि हाँ हो सकता है। तो हम देखते हैं वो क्रैक स्केल दिखा देता है, जिससे कि जितने भी होलोज होते हैं सब सर झुका देते हैं यहाँ पर नेल वगैरह सामने, और वो कह रहे होते हैं कि देख मेरे पास भी है। और हम लोग देखने मिलता है सारे लोगों को डरा के वो लोग जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक एडजूचा आ जाता है और उन लोगों को कैच कर लेता है। इधर से सीन बदलता है, हम देखने मिलता है कि अशीडो जो होता है वो यहाँ पर बता रहा होता है कि जब सोल सोसाइटी के अंदर काफी सारे होलोज ने हमला किया था, तो मैं और मेरी यूनिट जो थी वो लगातार हमले पे हमले कर रही थी, और हम लोगों ने देखा कि वो सब भागना स्टार्ट कर दिया। तो मेरी टीम और मैं इस होलो वर्ल्ड के लिए कूद पड़े, और हम उनका पीछा करते हुए हम होकोमुंडो में आ गए। जैसे हम लोग यहाँ पर आए हम लोगों ने कत्ल गारत बचाना स्टार्ट कर दिया, सारे होलोज को मारना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हम लोगों को क्या पता था कि कितने सारे होलोज हैं। तो यहाँ पर ग्रैंड मैनोस भी थे, हम लोग उस समय उतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे कि हर एक ग्रैंड मैनोस को हरा सके। तो हम लोगों ने कोशिश की बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे बचाते बचाते अपनी आखिरी जान भी दी थी। लेकिन जिस होलो ने उसे मारा था मेरे दोस्त ने आखिरकार उसका सर काट दिया था, जिसकी वजह से उसका स्कल मैं आज तक पहनता हूँ। मैं उस सदमे से मैं उभर नहीं पाया, जिसकी वजह से मैं सोल सोसाइटी जाने से मना कर दिया, और जितने भी होलोज हो सकते हैं मैं यहाँ पर रोकने लगा उनको। तो यहाँ पर फिर वो बोलता है कि अच्छा लिविंग वर्ल्ड के अंदर सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। तो रुकिया जो होती है वो कह रही होती है कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर अटैक्स और भी ज्यादा बढ़ने लगे हैं। तभी वो उस मार्क्स को देखता और कह रहा होता है कि इसका मतलब मैं फेल हो गया। तभी पीछे की तरफ ग्रेव भी देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर रुकिया कह रही होती है कि तू फेल नहीं हुआ। तो कहता है कि चुप हो जाओ कोई बात नहीं, मैं जितनी भी हो सके उतनी फाइट करूंगा यहाँ पर। तभी हम देखने मिलता है कि आगे की तरफ भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं एक और एडजूचा आ जाता है, और यहाँ पर ग्रैंड मैनोस भी आ जाता है। चारों तरफ सैरो का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाता है। रुकिया जो होती है वो अलग हो जाती है अशीडो से, और यहाँ पर अशीडो जो होता है वो सिंगल हैंडली फाइट कर रहा था। तभी हम लोगों को देखने मिलता है जो अर्चूड़ा होता है वो सीधा हमला कर देता है रुकिया के ऊपर। उसको बचाने के चक्कर में अशीडो बीच में आ जाता है, और यहाँ पर उसका खेल खत्म हो जाता है, और यहाँ पे एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है जो मांस होता है अशीडो के दोस्त का वो टूट चुका होता है। हम देखते हैं अशीडो को खास चोट तो नहीं लगी होती है, लेकिन हाँ फिर भी उसको जख्मी हो जाता है। रुकिया जो होती है इस चीज को काफी ज्यादा फील करती है और कह रही होती है कि तेरे दोस्त का मांस। तो कहता है कोई बात नहीं हम लोग फाइट करने होगी। तभी रुकिया जो होती है वो आगे की तरफ बढ़ती है और कह रही होती है ठीक है, और वो अपनी सिकाई का इस्तेमाल करने लगती है, और एक ही बार में बंदे को जमाती है और चकनाचूर कर देती है। सारे के सारे ग्रैंड मैनोस जो होते हैं वो इस चीज को देख के कांपने लगते हैं और चुपचाप यहाँ से भाग के निकल जाते हैं। यहाँ पर अशीडो जो होता है वो कह रहा होता है कि तू तो काफी ज्यादा ताकतवर रही, अच्छा हुआ मैं तेरे को यहाँ पर साथ में लेकर आया, लेकिन मुझे इस चीज के लिए बुरा लग रहा है कि तेरे दोस्त अभी तक हम लोगों को नहीं मिले। तभी हम लोगों को मिलता है कि उनको स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस होता है इचिगो को वगैरह का, और इचिगो वगैरह जो होते हैं वो चलते हुए जा रहे होते हैं, और उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो इचिगो जो होता है वो कह रहा होता है कि बाबा बाबा तू महसूस कर सकता है नील वगैरह के बारे में। तो कहता है कि हाँ मुझे पता है इस पहाड़ के ऊपर है। तो हमें उन लोगों को देखने मिलता है कि वहाँ सच में पहाड़ के ऊपर ही होते हैं। जैसे इचिगो वगैरह जो होते हैं वो हमला करने के लिए ज्यादा होते हैं, लेकिन तभी ग्रैंड मैनोस यहाँ पर आ जाते हैं, और हम देखते हैं कि एक और एडजूचा आ चुका होता है यहाँ पर, और वो कह रहा होता है कि सोल रिपर्स तुम लोग यहीं पे मरोगे। ओह एक क्विंसी भी है यहाँ पर, और तू कौन है। तो वो कहता है कि मैं ह्यूमन हूँ, मतलब चैट से पूछा होता है। तो कहते हैं ओह एक क्विंसी सोल रिपर और ह्यूमन, आज की दावत तो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। हम देखते हैं कि लड़ाइयाँ चालू हो चुकी होती हैं। इधर से हम देखते हैं कि क्विंसी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पर अचूचा को बुरी तरीके से पीटा जा रहा होता है। इधर से इचिगो वगैरह भी जो होते हैं बुरी तरीके से हमले करने स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं रुकिया वगैरह की तरफ सीन में जो इन लोगों का अचूचा का लीडर है वो आ चुका होता है अशीडो और रुकिया के सामने, और वो कह रहा होता है कि आज तुम लोगों का तो खाना बनेगा, तुम लोगों के दोस्तों का भी बनेगा। तभी अर्जुचा जो होता है वो हमला कर देता है
अशीडो के ऊपर, और अशीडो जो होता है वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है और वो कह रहा था कि रुकिया तू जा। सीन बदलता है इचिको की तरफ, जिसके अंदर हम देखते हैं कि इचिको जो होता है वो काट रहा होता है, पीट रहा होता है, और दूसरी तरफ रिंजी जो होता है अपनी शिकाई का इस्तेमाल करके रोड जमी मारू करके सारे बंदों को काट पीट रहा होता है और चैड भी पंच पंच मार के उड़ा रहा होता है। तभी जो अर्चूचा होता है वो इचिको को लात मार के उड़ा देता है। तभी इचिको कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है गेत्सु, और यहाँ पर हम देखने मिलता है एक ही गेत्सु के अंदर यहाँ पर गेम बजा दिया जाता है बुरी तरीके से। जितने भी यहाँ पर ग्रेड मैनोस होते हैं सब इधर बौखलाने लगते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या करना है क्या नहीं, सब लोग काफी शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो इनका लीडर है वो अशीडो से फाइट कर रहा होता है, और अशीडो जो होता है वो काफी अच्छे तरीके से फाइट कर रहा होता है, लेकिन जो लीडर अचूड़ा है ये काफी ज्यादा ताकतवर है। हम लेके देखने मिलता है अशीडो फिर भी उसकी टांगे और पूंछे काट देता है, तो भी वो कह रहा था अच्छा ऐसी बात है। तभी हम देखने मिलता है जमीन के अंदर से वो अटैक करता है छुप के। तभी यहाँ पर वो कहता है रुकिया, तभी हम देखते हैं रुकिया जो होती है वो कहते हैं कि अब मेरी बारी। शिकाई का इस्तेमाल करके हम देखते हैं वो बर्फ में जमाते हैं और उसको चकनाचूर कर देती है, और हम देखते हैं यहाँ पर रुकिया वगैरह की टीम जीत चुकी होती है और फिर हील वील किया जाता होता है। तभी दूसरी तरफ बंकाई का इस्तेमाल होता है रेंजी की तरफ से, और वो एक ही बार में सारे के सारे ग्रैंड मेनोस को खत्म करना स्टार्ट कर दिया। उधर से चैड वगैरह इचिको वगैरह सारे लोगों ने ग्रैंड मेनोस को मारना स्टार्ट कर दिया है। फिर यहाँ पर वो नेल वगैरह के पास आते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और अच्छी तरीके से बात करते हैं। तभी यहाँ पर रुकिया और अशीडो भी आ जाते हैं और यहाँ पर पूछा जाता है अशीडो के बारे में, तो यहाँ पर सब कुछ बता देता है अशीडो कौन है। फिर यहाँ पर बताया जा रहा था कि यहाँ पर एग्जिट है ऊपर की तरफ। अशीडो कहता है कि चलो मैं तुम लोगों को लेकर चलता हूँ। फिर यहाँ से हम लोगों को मिलता है एक क्रैक होता है जिसके अंदर से वो जाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वो आगे की तरफ जा रहे होते हैं तभी हम देखने मिलता है कि ग्रैंड मेनोस यहाँ पर काफी सारे आ जाते हैं और यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, और जिससे इचिको की फाइट हुई थी वो मरा नहीं था। तो यहाँ पर इचिको वगैरह फाइट करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अशीडो जो होता है वो कहता है कि तुम लोग जाओ मैं अकेला फाइट कर लूंगा, लेकिन सब लोग रोक रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं अशीडो जो होता है वो सैरो का मोड़ घुमा देता और ऊपर से पहाड़ गिरा देता जिससे कि दो दरार बन जाए। इचिको वगैरह दूसरी तरफ जाते हैं और अशीडो दूसरी तरफ। इधर से रुकिया को उठा के भागना पड़ता है और यहाँ पर अशीडो कहता है कि तुम लोग कामयाब जरूर होना, बाद में तुम लोगों से मिलते हैं। और यहाँ पर पत्थर गिर जाता है और अशीडो फाइट करने के लिए रुक जाता है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि जमीन खोद के बाबा की मदद से यहाँ पे ये लोग फिर से अपर वर्ल्ड के अंदर आ चुके होते हैं। इधर से रुकिया जो होती है वो जमीन को छूती है और कह रही होती है कि अशीडो जब हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा, हम जब अपने दोस्त को बचा लेंगे तो हम तेरे को बचाने के लिए जरूर आएंगे और तुझे सोल सोसाइटी जरूर लेके जाएंगे, ये मेरा तेरे से वादा है। दूसरी तरफ सीन बदलता है उरी में जो होते हैं वो खड़े होते हैं। तभी यहाँ पर उल्की हो रहा था और यहाँ पर बताना स्टार्ट कर देता है कि तेरे दोस्त वगैरह आए हैं तेरे को बचाने के लिए। दूसरी तरफ सीन बदलता है हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये लोग एक दीवार के पास खड़े होते हैं जिसके अंदर वो कह रहे होते हैं कि इसके अंदर कैसा जाए। तभी रेंजी और इचिको फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम देखने मिलता है उल्की हो रहा कहता होता है कि तेरे को बचाने के लिए तेरे दोस्त आए हैं, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में जो उरी में होती है वो शॉक्ड हो जाती है इस चीज को सुन के। तो उल्की हो रहा जो होता है वो कह रहा होता है कि हाँ यही बात है, और अगर तूने हमें धोखा देने की कोशिश की तो तुझे पता ही होगा कि अंजाम क्या होगा। तभी वो एकदम बेहोश हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मेरे मालिक आइजन है। सीन बदलता हम देखते हैं इचिको वगैरह ने दीवार तोड़ दी होती है और वो इस दीवार के अंदर घुसने के लिए तैयार हो चुके होते हैं, और नीले वगैरह को बोला होता है कि तुम लोग यहीं पर रहना, हम लोग जा रहे हैं, अब तुम लोगों के लिए खतरा है। तो जैसे ही वो अंदर की तरफ जाते हैं हम देखते हैं ये नील जो होती है वो रोने लगती है और पीछे पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं इचिको के। वो कह रहे थे कि इचिको बेवकूफ मैं तेरे साथ ही रहूंगी, मैं तेरे साथ ही रहूंगी, मैं तेरे से शादी करूंगी, पता नहीं अजीब अजीब बातें करने लगता है। इचिको कह रहा था कि ये क्या है। तभी हम देखते हैं उसकी आवाज जो होती है थोड़ी थोड़ी फेड होनी स्टार्ट हो जाती है। तभी इचिको कहता है कि ये क्या हो गया, अब उसको ढूंढना होगा, अब भाग के जाना होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके ब्रदर से पोची वगैरह से इनसे टकरा जाता है। वो कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर, तो कहते हैं कि हम तो अपनी बहन को बचाने के लिए आए थे। देखने को मिलता है साइड में एक गड्ढा होता है, उसी के अंदर वो शायद गिर चुकी है। यहाँ पे इशिडा वगैरह कह रहा था कि शायद इसके अंदर गिर गया है तो इसके अंदर ही जाना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो चिल्ला रही होती है। तभी ऊपर से इचिको की एंट्री हो जाती है। वो कहती है कि अरे बेवकूफ इचिको मुझे छोड़ के जा रहा था, तू मर जाएगा, वो फलाना ठिकाना ऐसी बात कर रहे होते हैं। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि ऊपर की तरफ से एक ट्रैप चल जाता है जो कि उन्हें काटने के लिए आ रहा होता है। तभी इशिडा कहता है सब लोग कूदो, और सब लोग कूदते हम देखते हैं कि सब लोग इचिको के ऊपर कूदना स्टार्ट कर देते हैं और इचिको की गर्दन तोड़ दी होती है। और जैसे ही सब लोग कूद के आते हैं तभी हम देखते हैं ऊपर से पत्थर भी गिरते हैं और इचिको फिर दब जाता है। फिर वो लोग एक छोटी सी गुफा के अंदर से चलते हुए जा रहे होते हैं। तो भी रेंज कर होता है काफी ज्यादा अंधेरा है, तो मुझे अपने कीड़ों का इस्तेमाल करना होगा, और वो अपने कीड़ों का इस्तेमाल करता है। हम लोग देखते हैं छोटा सा बल्ब बनवाता है। इचिको कहता है तूने तो काफी ज्यादा बड़ा बना दिया भाई, बहुत ज्यादा रोशनी होगी, मेरी आंखें खुल नहीं रही, प्लीज भाई छोटा सा कर दे, मतलब उसका मजाक बना रहा था। तो कहता है इतना ही मिलेगा बहुत है, वरना ये भी नहीं मिलेगा तेरे को। तो कहते हैं अरे ठीक है भाई मजाक कर रहा हूँ। तो वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि आगे की जब चलते चलते एक दरवाजा मिल जाता है उन लोगों को। वो कहता है ये तो मेटल का बना हुआ है। तो यहाँ पर इशिडा जो होता है वो कह रहा होता है कि इसको कैसे खोले। तभी इचिको कहता है अबे खोलना क्या है, तोड़ देंगे सीधा, और तोड़ देते हैं। और हम देखने मिलता है कि फिर वो अंदर की तरफ जाते हैं। फिर यहाँ से इन लोगों को 5 दरवाजे मिलते हैं। यहाँ पर हमारे जितने भी लोग होते हैं सब कह रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए। यहाँ पर इचिको कह रहा था कि क्या किया जाए, अरे बचाने आए हैं, सब लोगों को पीटेंगे। तो भी रुकिए जो होते वो कहती है कि हाँ सही है, हम लोगों को अलग अलग जाना चाहिए। तो भी वो कहते हैं पागल है तू, तुझे पता है ना कि कितने ज्यादा ताकतवर है एस्पेडा के लोग। तो यहाँ पर रुकिए जो होती है वो कह रही होती कि मैं जानती हूँ वो कितने ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अगर हम लोग अलग अलग होकर नहीं जाएंगे तो हम उसको ढूंढ नहीं पाएंगे जल्दी से। और अगर हम लोग यहाँ पर आए हैं तो एस्पाडा से हमें फाइट करनी होगी, बेशक एक एक करके करें या दो दो मिलकर करें, और मेरा मानना है एक एक करके, यही हमारा इम्तिहान है। तभी रेंजी जो होता है वो कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो हम अपना पुराना रिचुअल करें। तो सब लोगों को तो नहीं पता इस चीज के बारे में। तो रेंजी कहता है सब लोग हाथ रखो, और सब लोग हाथ रखते हैं। तभी वो कह रहा था कि हम लोग जिंदा वापस आएंगे और जीत के आएंगे, अलग हो जाओ, और सारे के सारे बंदे अलग हो जाते हैं। हम देखने मिलता है कि
यहाँ पर नील और उसके ब्रदर्स वगैरह यहीं पे रह जाते हैं। तभी नील जो होते हैं वो इचिगो के पीछे भागना स्टार्ट कर देती है। उसके भाई कहते हैं कि अरे तू कहाँ जा रही है, तो कहती है कि मैं इचिगो को अकेला नहीं छोड़ सकती, मैं उसके पास जा रही हूँ। वो भाग जाती है तो उसके भाई कहते हैं हाँ बात तो सही है, लेकिन तभी ये देखने मिलता है कि वो कहीं और ही निकल चुकी होती है और उन लोगों को भी नहीं पता कहाँ जाना है। इधर से सीन आता है उल्की ओरा की तरफ, जिसके अंदर उल्की ओरा जो होता है ओरिहिमे को बंद करके जा रहा होता है। जैसे वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तो यहाँ पर एक और एस्पार्टा की एंट्री होती है जिसका नाम होता है नोइता। और वो कह रहा होता है कि अरे उस लड़की को मेरे के लिए छोड़ दे भाई, ये बंदा गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है ओरिहिमे को। तो यहाँ पर उल्की ओरा कह रहा होता है कि फालतू की बकवास मत कर, मैं तेरे जैसे गंदे इंसान के लिए उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता जो भलकर काम करता है। तो वो कह रहा था कि अब इतना क्या उसको प्यार देना है, तो वो कह रहा है कि प्यार देना है, मैंने उसको तोड़ दिया। वो बोलता कैसे, तो वो बताता है कि जब वो सोल रिपर के दरवाजे से बाहर निकल के जा रही थी तब मैंने उसको एक कड़ा दिया और उसको बोला कि केवल एक ही बंदे को तू बाय कह सकती है, और वो जब उस बंदे के पास गई तो वो उसको बाय करती तो मुझे पता चल जाता और मैं उस बंदे को उसी समय खत्म कर देता। वो उस लड़की को पता चल गया था, इस वजह से अपने इमोशन को तोड़ते हुए उसने मना कर दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ दिखाया कि इसने जानबूझ के खुद एस्पार्टा को ज्वाइन किया है और सोल सोसाइटी को धोखा दिया है, जिसकी वजह से जो सोल सोसाइटी है वो भी इस चीज से अलग हो गई। तो वो कहता है भाई तू कितना दिमाग लगा रहा है। तो वो कहता है कि फिर उसके बाद यहाँ पर केवल 3 लोग आए हैं जिनको हमारे लिए मसलना कोई बड़ी बात नहीं है, तो अगली बार से मेरे डिसीजन के ऊपर शक बिल्कुल भी मत करियो। इधर से सीन बदलता है और यही में जो होती है वो बैठी होती है। तभी 2 एस्पार्टा लड़कियां जो होती हैं वो आइजन के पास उसको लेकर आई होती है और आइजन जो होता है वो कहता है कि तुम दोनों चली जाओ, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। तो वो कहते हैं क्यों, तभी वो कहता है ठीक है और वो दोनों चली जाती है। हम देखने मिलता है कि वो होगुयुको को दिखाता है यहाँ पर, और में उसे देख कर उसकी आंखें चौंध जाती थी और वो बताता है कि यही है वो चीज़ जिससे कि मैं उस चीज़ को पा पाऊंगा या बोलूँ मैं उस चीज़ को खोल पाऊंगा काराकोरा टाउन के अंदर, द ओकन की। तो यहाँ पर तू मेरी मदद करेगी कि नहीं करेगी। तो यहाँ पर वो कह रही होती कि आइजन आपके लिए सब कुछ, मेरे लॉर्ड हैं आप। आइजन कहता है कि वेलकम टू एस्पार्टा, और यहाँ पर एस्पार्टा वाले कपड़े पहना दिए जाते हैं उसे। वो एक तरफ तो आइजन के बारे में सोच रही होती है और दूसरी तरफ इचिगो के बारे में, और वो कह रही होती है कि इचिगो तू यहाँ पर क्यों आया, प्लीज यहाँ से चला जा, मैं यहाँ पर रह के होकोयोको को तबाह कर दूंगी। ओ बच्चा तू प्लान बना कर मरेगी तू यहाँ पर आके, और कुछ नहीं हुआ तेरा। दूसरी तरफ इचिगो भाग रहा होता है, तभी उसके पीछे एक एस्पार्टा का पैर देखने के लिए मिलता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।